चल दे मेरा ऑर्डर। अबे ओ पागल, तुझे क्या मेरा घर सुलभ शौचालय लगता है जो यहाँ पे सूसू करने चला आया? जाके कहीं और कर कि मेरे सर पे करेगा। यार कितना गजब का लड़का है। एक काम करती हूँ, इसको अंदर आने देती हूँ। मैडम जाने दीजिए ना, बहुत इमरजेंसी है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल आइए, अपना ही घर समझिए। चलिए। कितना मस्त लड़का है यार, आज तो मजा ही आ जाएगी। और वैसे भी मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अरे नहीं नहीं, वॉशरूम ये नहीं है, वॉशरूम तो ऊपर है। ठीक है मैडम। चलिए। क्या हुआ मैडम जी? अरे कुछ नहीं हुआ, आप रुक क्यों गए? ऊपर है वॉशरूम, चलिए ना। ठीक है मैडम। बस वहीं पे ही। क्या मस्त लौंडा है, कितना स्मार्ट भी है। चलो आज तो मज़ा ही आ जाएगा। वैसे भी मेरा ब्रेकअप हो चुका है, इसी के साथ थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। कहाँ रह गया यार? सूसू करा है कि पता नहीं क्या करा है, कितना टाइम लगाएगा। बस एक बार ये लड़का आ जाए। थैंक यू सो मच मैम। इफ यू डोंट माइंड एक गिलास पानी मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा, और इसमें थैंक यू की क्या बात है। अब अगर आपको पानी नहीं दूंगी तो किसको पानी ला कर दूंगी, है ना? जी मैडम। मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, आप यहीं पे वेट करिए। ओके मैडम। ओके। क्या मस्त लड़का है यार। जब से मेरा ब्रेकअप हुआ मैं तो भूल गई थी कि प्यार मोहब्बत जैसी भी कोई चीज़ होती है। इतना क्यूट लड़का मिला है, आज ना मैं इसको जाने तो नहीं दूंगी। बस एक बार वो ये पानी पी ले, तब उसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये साला मेरा बच्चा पकड़े हुए है। क्या करे मेरे बच्चे के साथ? नहीं मैडम, मैं इस बच्चे के साथ कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस इसे खिला रहा था। साले तेरी हिम्मत भी कैसे मेरा बच्चा छूने की? अच्छा तू मेरा बच्चा चोरी करना चाहता था? अरे नहीं मैडम, आप गलत समझ रही है। मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, वो तो ये बच्चा रो रहा था तो इसलिए मैं इसके पास आ गया। अगर आपको लगता है मैं बच्चा चोर हूँ तो ये लीजिए अपना बच्चा। वो तो मैं लूंगी क्योंकि बच्चा मेरा है, तेरा नहीं। अब मैं समझी, जब मैं बाहर गई तो तू मेरा बच्चा चुराना चाहता था ना? अरे नहीं मैडम, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ जो आपके बच्चे को चुरा ले जाऊंगा। मैं भी ना अच्छे घर से हूँ, वो तो ये बच्चा रो रहा था तो इसलिए मैं इस बच्चे के पास आ गया। साले तू ना मुझे शक्ल से ही चोर लग रहा है। पहले तू डिलीवरी करने के बहाने मेरे घर में घुसा और फिर तूने मुझे पानी लेने के लिए नीचे भेज दिया, और जैसे ही तूने देखा कि मेरा बच्चा अकेले लेटा हुआ है वैसे ही तूने क्या किया, इसको चुराने की कोशिश करी। तू ऐसे तो मानेगा नहीं। एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। जब पुलिस तेरे पिछाड़े पे 4 लाठी मारेगी ना तब तुझे समझ में आएगा। रुक मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे नहीं मैडम, पुलिस को मत इन्वॉल्व करिए। पुलिस को आप बुलाएंगे ना तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। और मैं कोई चोर नहीं हूँ मैडम, मैं भी एक अच्छे घर से हूँ। अगर ये बात बाहर लोगों को पता चलेगी ना तो आपकी बदनामी भी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। और पुलिस मेरे को पकड़ के ले जाएगी ना तो मेरे माता पिता को पता चलेगा तो उन पर क्या ही बीतेगी। वो तो ये बच्चा रोने लग गया था, मेरे अंदर भी इंसानियत नाम की चीज़ है तो इसको मैंने खिलाने लग गया। तू ऐसे नहीं मानेगा, जब पुलिस आके 4 लठ बजाएगी ना तब तुझे समझ में आएगा। रुक। अरे नहीं, पुलिस को कॉल मत करिए। अगर यहाँ पुलिस आ जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करते हैं, मैंने तो आपका बच्चा वापस कर दिया। अब आप जो बोलेंगे ना वो सब करने के लिए तैयार हूँ मैं। साले सच बता दे, वरना पुलिस यहाँ पे आएगा तो जेल के अंदर होगा। अरे नहीं मैडम, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं पूरी सच्चाई बताता हूँ। पता है मैडम, ये बच्चा मेरा है। अच्छा अभी बच्चा तेरा हो गया? बकवास मत कर मेरे से, ये मेरा बच्चा है, तेरा नहीं। मैडम ये बच्चा मेरा है, मैं आपको पूरी कहानी सच्चाई बताता हूँ। मेरे साथ ना ये हुआ। अरे आसू भाई, कहाँ है भाई तू? आजकल तू कॉलेज में नहीं आ रहा है आजकल, क्या बात है? अरे रोहित भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हो गई है? क्या गड़बड़ हो गई है? अरे वो आशियाना वाली सोनल है, सोनल। हाँ? वो यार मुझसे हो गई है प्रेग्नेंट। अबे प्रेग्नेंट? तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर
बच्चे की माँ बन जाएगी तो बाप बन जाएगा, तेरे फ्यूचर का क्या होगा? वही तो इसी बात का डर है कि उसका ना मुझे कैसे भी करके अबॉर्ट कराना है। अगर अबॉर्ट नहीं कराया ना तो पूरी बदनामी नहीं होगी। नहीं, तो जो भी करना है जल्दी कर। अगर वो बच्चे की जन्म दे दी ना तो तेरा क्या होगा? और वैसे भी तेरी गर्लफ्रेंड तो ना 4-4 5-5 अगर ऐसे सारी गर्लफ्रेंड बोलने लगे तो मार्केट में तेरे पता नहीं कितने बच्चे घूमते रहे। यार रोहित भाई, तू ही कुछ आइडिया बता ना जिससे मैं। सुन, मेरे जानने में डॉक्टर शर्मा जी, हाँ हाँ मेरे से भी एक लड़की का हो गया था, तो मैंने उनके पास जाके सिस्टम करवा दिया था। तो एक काम कर, उसको किसी झांसे से लिया ना पास में, हाँ हाँ। वहाँ सिस्टम करा देंगे डॉक्टर साहब। यार तू एकदम सही कह रहा है। उस लड़की को ना एक बार बहाने से लाता हूँ। हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे भी तेरी एज कितनी है? अभी तू 22-23 साल का है, अभी घूमने फिरने का, यासी करने की उम्र है, तो अभी से बाप बनेगा। एक काम कर, पहले उस लड़की को समझाना हाँ कि देख ये सब गलत है। मैं उसको पैसे दे के बोलूंगा कि तेरे को पैसे चाहिए, जितने मेरे से ले लो, जाके एबॉर्शन करा ले। और नहीं तो क्या। अगर नहीं समझती है तो डॉक्टर साहब तो अपने शर्मा जी हैं। हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है यार। दोस्त हो तो तेरे जैसा। परेशान क्यों हो रहा? मैं हूँ भाई। मैं सोचा कॉलेज क्यों नहीं आ रहा, मैं सोचा जाके घर पे मिलता हूँ। चल अच्छा। वैसे भी कॉलेज में कंटा माल आया, चौक्स फिगर वाला। अब इस झंझट से बाहर निकल चलते हैं, फिर करते हैं। अच्छा चल आज तेरे को बियर पिलाता हूँ। अरे चल ठीक, जब तक कंटा माल पे मैं ही लाइन मार। तो मैडम ये सब हुआ था मेरे साथ। और कॉलेज टाइम पे ना मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, जिसमें से एक गर्लफ्रेंड मेरे से प्रेग्नेंट हो गई थी। तो प्रेग्नेंट होने के बाद में जब मुझे ये सब चीज़ें पता चला तो मैंने उस गर्लफ्रेंड से बोला कि ये जाके बच्चा ना अबॉर्ट करा दो। लेकिन नहीं, वो एक मैं उसने बोला कि नहीं मैं अबॉर्ट नहीं कराऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तो मैंने क्या किया, गुस्से में आके ना उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया और उसकी लाइफ से बहुत दूर चले गए। मैडम एक काम करते हैं, ये बच्चा रो रहा है, इसको ना आप रुक जा, मैं लिटा कर आती हूँ इसको। ठीक है मैडम। अब बता। हाँ मैडम, तो ये हुआ था ना, मैं उसकी लाइफ से बहुत दूर जा चुका था। लेकिन मेरी उस गर्लफ्रेंड ने ना इस बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जब उसको लगा कि ये बच्चा मैं अकेले नहीं पाल पाऊँगी और अपने घर लेके जाऊँगी, मेरे माँ बाप भी घर से निकाल देंगे, तो उसने एक काम किया कि इस बच्चे को जाके अनाथालय में छोड़ दिया। और जब कुछ दिनों बाद जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ ना, तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे अपने बच्चे से मिलना चाहिए। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया, तो मेरी गर्लफ्रेंड के घर वालों ने बोला कि उस बच्चे को तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ना अनाथालय में छोड़ दिया। तो मैं भाग के अनाथालय गया। अनाथालय में पता चला कि मेरे बच्चे को आपने अडॉप्ट कर लिया। जब आपने अडॉप्ट किया तो मैंने वहाँ से पता किया आपका एड्रेस। फिर मैं आपके घर डिलीवरी बॉय बन के आया। फिर मेरे बच्चे से मिलने के लिए मैं आपका बहाना किया। तब मैडम मेरे साथ ये हुआ। मैडम बैठो बैठो। यही सब मेरे साथ हुआ था। अब बाप हूँ, बच्चे को देखने के लिए मन किया तो मैंने इतना कुछ किया। और मैडम मेरी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, तो ये सब हुआ था तेरे साथ? तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। अब एक बात बता मुझे कि अगर ये बात तेरे घर पे पता चल जाएगी तो वो तेरे साथ क्या करेंगे? शायद तुझे धक्के मार के घर से निकाल दे। और फिर तू क्या करेगा? यहीं गौरी पे ना भीख मांगेगा। अब एक बात बताऊँ, ये बच्चा मेरा है, मतलब मैं इस बच्चे की माँ हूँ और तू इस बच्चे का बाप है, तो क्यों ना हम इसे माँ और बाप का प्यार साथ में दें? अरे नहीं मैडम, कैसी बातें कर रही। मुझे ना अपनी गलती का बहुत पहले ही एहसास हो चुका था। मैं पहले कितना बेकार इंसान था, कितनी सारी गर्लफ्रेंड बना रहा था, लेकिन नहीं, अब मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ। मुझे अपनी गलती का रियलाइज हो गया, मुझसे अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो मैडम क्या हो गया? एक बार और गर्लफ्रेंड बना ले, मैं भी तेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूं। अब देखो ना मैं कितनी सुंदर हूँ और बच्चा भी है मेरे पास। अब तू इसका बाप है, मैं उसकी माँ, तो हम शादी कर लेते हैं, कैसा रहेगा? अरे नहीं मैडम, मुझे अब कोई शादी नहीं करनी है। आप ना मुझसे दूरियां बना के रखिए, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तो बस अपने बच्चे से एक बार मिलने आया था। साले ऐसे नहीं मानेगा ना तू। एक तो गलती करता है। एक काम करती हूँ, मैं ना तुझे पुलिस के हवाले कर देती हूँ, तब तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। या फिर मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ले। बोल। नहीं मैडम, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने तो अपनी पूरी कहानी आपको बता दी। समझा करिए मैडम, मेरे से गलती हो गई थी। मैं बस अपने बच्चे को एक बार देखना चाहता था। वो तो बच्चा आपका ही है, आप अपने पास ही रखिए। अरे गलती हो गई तो एक बार और गलती कर ले, मुझसे शादी कर ले। अब देख ना, मैं भी अकेली हूँ, मेरा जो पति है वो मुझे छोड़ के जा चुका है और मेरे बॉयफ्रेंड से भी मेरा ब्रेकअप हो गया है। और तू इतना बढ़िया हैंडसम लड़का है, मुझसे शादी कर ले, दोनों अच्छे से साथ में रहेंगे, माँ और बाप का प्यार साथ में देंगे। अरे क्यों? नहीं मैडम, मैं आप पे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझसे ना ऐसी गलती दोबारा मत करवाइए, प्लीज़ समझा करिए। मैडम
पानी प्यास लगे, पानी ला दीजिए ग्लास। सही कह रहे हो तुम। मैं ना गलत सोच रही थी। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। बताओ तुम्हारे साथ उस लड़की ने कितना गलत किया। मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम यहाँ पे आराम से बैठो, ठीक है? ठीक है मैडम जी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन ये मैडम तो मेरे से और ही कुछ करवाना चाहती थी, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहती थी। नहीं आंसू, अब कुछ नहीं करना है तुझे। साला इतना सख्त लौंडा है, मेरे जैसी इतनी सुंदर लड़की उसको सामने से ऑफर करी है, फिर भी वो पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन ऐसे कैसे नहीं पिघलेगा? अभी मैं अपनी ट्रिक्स भी तो यूज़ करूँगी। अब बताती हूँ तुम्हें। अभी पानी पी के वो हो जाएगा बेहोश, तब बताती हूँ उसे। मैं आपको नीचे ढूंढ रही थी, आप ऊपर आ गए। अरे वो नीचे नेटवर्क नहीं आ रहे थे ना, तो मैं छत पे चला आया बात करने कॉल पे। और इंस्पेक्टर सर, आप यहाँ पे मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? अरे आप इतना घबरा क्यों रही है? कौन सा आपने कुछ गलत काम किया है? वो तो मैं आपके घर के सामने से जा रहा था, मेरे ना गला सूखने लगा था, मेरे प्यास लग गई, तो मैंने सोचा एक काम करते इनके घर पे चल के देख लेते क्या पता पीने के लिए पानी मिल जाए। और वैसे भी आपके एरिया में कितनी चोरियां हो रही है, आपका दरवाजा भी नीचे का खुला हुआ था, तो मुझे लगा क्या पता कि चोर वोर तो नहीं है, तो मैं वो भी देख लूंगा, पानी भी पी लूंगा। और देखिए ना कितनी अच्छी बात है, आप मेरे लिए पानी। अरे सर ये पानी आपके लिए नहीं है, ये पानी तो भैया के लिए है। भैया पानी पी लीजिए आप। अरे रुक जाइए, वो तो चलिए यहीं पे रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। भाई मेरे को अपनी ड्यूटी पे जाना होता है, और वैसे मेरा गला सूख रहा है, तो एक काम करता हूँ, ये पानी ना मैं पी लेता हूँ। नहीं सर, ये पानी आप मत पीजिए, ये भैया के लिए, मैं आपके लिए दूसरा। एक बात बताइए, पानी है, उनके लिए क्या, मेरे लिए क्या? और अच्छा एक काम करते हैं, ये पानी मैं भी नहीं पी सकता, ये पानी इनको भी आप नहीं दे रहे, तो एक काम करो, ये पानी अब आप पियो, चलो पियो। सर वो क्या है ना, मुझे प्यास नहीं लग रही। और एक बात बताइए, आप किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं और मुझसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पीना ये पानी, और वैसे भी ये पानी नहीं जूस है, और वो मैं उनके लिए लेकर आई हूँ, आप इसे पी लीजिए। नहीं, अभी ना मुझे पीने का मन नहीं है। मैं भी जब नीचे से आया था ना, तो मैंने बाहर से पी लिया था। एक काम करो, ये अब तुम पी लो। चलो पियो। सर मैं कह रही हूँ ना कि मुझे प्यास नहीं लग रही है, मैं फालतू में पी लूँ इसको। अरे रात तो तुम ऐसे रही हो जैसे इसके अंदर कुछ तुमने मिला दिया हो कि पीते तुम बेहोश हो जाओगी, है ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इसमें क्यों मिलाऊंगी? भला जूस में कोई कुछ मिलाता वैसे है क्या? मैडम एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती है। अभी आपकी आवाज रुक ही नहीं रही थी, और अब आपकी आवाज रुकने लग गई, हड़खड़ाने लग गई। अरे जूस ही तो पीना है, आप पी लीजिए। मुझे लगता है ना सर, ये मैडम मुंबई से एक्टिंग क्लास सीख के आई हैं, इसी वजह से ऐसे हम लोग के सामने एक्टिंग करके दिखा रही अब है। इनका काम ही ऐसा है, तो एक्टिंग तो करना ही पड़ेगा ना। कब कैसे रिएक्शन देने हैं, कब कैसे डायलॉग्स। क्यों मैडम जी? एक बात बताइए, आप इन्हें सर क्यों बोल रहे हैं? आप तो डिलीवरी वाले भैया हो ना? सर वो इसलिए बोल रहे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इस एरिया का ना नया डीएम हूँ, और ये जो तुम कर रही हो ना, अब तुम अपने मुंह से बताओगी या मैं तुम्हें सच सच बताऊँ? मैं क्या कर रही हूँ? सर मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और आप इस एरिया के नए डीएम हो, तो आप यहाँ पे डिलीवरी बॉय बन के क्यों आए मेरे घर में? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही बताना पड़ेगा। ये जो तुम बच्चों को अनाथालय से ला के ना दूसरे अदर्स कंट्री में पहुँचाती हो ना, ये ना मुझे किसी औरों से पता चला है, यहाँ लोकल के लोग बताएं, तब जाके मैंने ये पूरी कहानी थी। तुम्हारे घर के नीचे ना पूरी की पूरी फोर्स खड़ी है। फोर्स खड़ी है? हाँ? सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपसे बोल रही हूँ ना। और आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो बच्चा भी मेरा है, और मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करती हूँ। मान लिया मैडम, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। एक काम करिए, फिर अब ये जूस पीजिए आप। अरे 2 घूंट पी लीजिए, मत पीजिएगा, आपका मन नहीं, हम समझते हैं इस बात। 2 घूंट पी लीजिए, चलिए। देखिए सुमित जी, जब उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ मिला है, तो वो कहाँ से पी लेगी? आप ना अब इसको अपने तरीके से समझाइए। अब बात यह है ना सर, लेडीज कांस्टेबल जो है वो हमें नीचे खड़ी है, ये भी अब है। मैं हूँ लड़का। अगर इनका मैडम का जब इतना दिमाग चलता है, तो ये मैडम जानती हैं, आप फिर बोल देंगे कि लड़के देखिए होके मैडम, मेरे को मैं आपसे प्यार से पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए आपकी गैंग में और कितने लोग हैं? सर वो मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो पूछा वो बोलो, आपकी गैंग में कितने लोग हैं? से माफी नहीं मांगने के लिए बोला गया यहाँ पे? से क्या बोला गया है? भाई गैंग में कितने लोग हैं, किस किस कंट्री में बच्चे तुम लोग भेजती हो, और कहाँ कहाँ से तुम लोग बच्चे कब कैसे क्यों उठा रहे हो, सब बताओ। सर मेरी गैंग में 10 लोग और हैं। 10 लोग? और- इसका मतलब कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के हर जिले में तुम्हारे बंदे हैं ना? और कहाँ कहाँ बच्चे, और कितने आज तक के कितने सारे बच्चे तुमने अदर्स कंट्री में पहुँचाए हैं? सर आज तक हम लोग 100 से भी ऊपर बच्चे सप्लाई कर चुके हैं। और कैसी लड़की हो, अभी देखो
ना ज़्यादा उम्र है ना कुछ, और पैसों की लालच में बताओ 100 बच्चों की तुमने पूरी लाइफ खराब कर दी। शर्म हया है कि नहीं? अगर यही तुम्हारे साथ किया जाता, तुम्हारे बच्चे के साथ में किया जाता, तब तुम्हें कैसा लगता? अरे एक बार उन बच्चों के ना माँ बाप के बारे में सोचो, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। अरे तुमको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तुमको क्या, तुमको तो तुम्हारे पैसे से मतलब है, तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाता है। और एक बार जिन बच्चों की तुम जिंदगियां खराब कर रहे हो ना, उनके बारे में सोचो। तुम्हें पता है उन बच्चों के साथ क्या किया जाता है? वो लोग बच्चे तो खरीदते हैं, लेकिन कहीं आग से खाना, हाथ पैर तोड़ के ना उनसे पैसे भीख मंगवाते हैं। और तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आती? इंसानियत नाम की चीज़ तो नहीं है। तुमको तो ना उम्र कैद कराऊंगा, उम्र कैद। नहीं सर, मुझसे गलती हो गई। मैं ये काम अकेले नहीं करती हूँ, और मुझे इन सब चीज़ करने का ना पैसा दिया जाता है। और सर मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से ये गंदे काम छोड़ दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अकेले अंदर डलवाएंगे? तुम्हारी पूरी गैंग को अंदर करेंगे। और वैसे भी तुमने क्या बोला, तुम्हें ये सब करने का पैसा मिलता है, ठीक है। मैं भी काम करता हूँ, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, अपना बच्चा मेरे को दोगे अपना बच्चा? हाँ, जब उस तुम्हारे बच्चे को ना मैं ऐसे भीख, सड़क किनारे भीख मंगवाऊंगा ना, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जिन बच्चों के साथ कर रही हो, अरे उनका भविष्य आने वाले ना वो हमारे यहाँ के युवा हैं, और तुम ऐसे युवाओं की जिंदगी खराब कर रही हो। अरे बचपन में ना उनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और कम से कम तुम उनको अनाथालय से उठा के लाती, अपने पास घर पे रखती, माँ बाप का प्यार देती। अरे लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं दे सकती हो ना, तो उनसे माँ बाप का प्यार जिनको मिलने वाला था वो भी तो ना छीनो। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे जेल में डाल देंगे तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी आगे की, मेरा जेल तो फ्यूचर तुम खराब हो जाओगे। जाएगा। सुमित, जी सर। लेके जाओ इसको। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्यार आगे से जा रही हो, मैं लेडीज कांस्टेबल बुलाऊं? और याद रखना, हमारे यहाँ की लेडीज कांस्टेबल ना बहुत बड़ी वाली है। एक बार अगर उसका रैप्टा पड़ गया ना तुम्हारे, तो कहीं की बचोगे नहीं तुम, समझी? सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जाने तुम जाओ, में सब हो गया। इसको लेके जाओ, नीचे जाओ। सर मुझे जेल नहीं चलो जाना आगे, है। चलो। बताओ, इस लड़की ने 100 से ज़्यादा बच्चे को अदर कंट्री में भेजा है, और उन बच्चों के साथ क्या ही हो रहा होगा। वो बेचारे, उनके माँ बाप, आजकल की युवा पीढ़ी चंद पैसों के लिए क्या क्या कर रही है। हमें ना थोड़ा सा एक्शन लेना ही पड़ेगा। और 10 जगह इन्होंने बोला इनकी कहेंगे, हमें पूरा पता करना पड़ेगा कहाँ पे क्या चल रहा है। चलो अभी मुझे चलना चाहिए।